डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय को लेकर के आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण नोट्स आप सभी के लिए प्रस्तुत है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? विद्यालय का वह स्थान जहाँ पर बच्चे सीखते हैं, उस कोने को, उस छोटे से किनारे को लर्निंग कॉर्नर कहा जाता है। तो लर्निंग कॉर्नर से किस चीज़ों का विकास होता है? तो अवलोकन करने यानी देखकर सीखना, निरीक्षण करना और निष्कर्ष निकालना यानी उपर्युक्त सभी। तो वह किनारा जहाँ पर बच्चे सीखते हैं लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल कितनी पाठ्यपुस्तकें हैं? तो कक्षा 2 के लिए भाषा, गणित आदि को मिलाकर के 4 पाठ्यपुस्तकें ही चलती हैं कक्षा 2 में। चौथा प्रश्न है, सामान्य रूप से विद्यालय की कुल कितने प्रकार की समय सारणियाँ बनाई जाती हैं? तो सामान्य रूप से विद्यालय में केवल एक ही प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। अगला है, समय सारणी उत्तम साधन है किस चीज़ों का? नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चलाने के लिए समय सारणी एक अच्छा उत्तम साधन है। छठा प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी, यानी क्लास कितने मिनट का होना चाहिए? तो 30 से 35 मिनट का एक क्लास होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। सातवां, सभी अभिलेख होने चाहिए। अभिलेख कैसे होने चाहिए? सही, वैध एवं विश्वसनीय अभिलेख होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत पैसे का जो है वित्तीय संसाधनों का संगठन नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि उनके अंदर के अंतर्निहित गुणों का और उनकी शक्तियों का विकास भी किया जाना चाहिए। 11वां प्रश्न, कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। किस लिए? उनके शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, यानी छोटे बच्चे हैं तो छोटी डेस्क बेंच, बड़े हैं तो बड़ी डेस्क बेंच का प्रबंधन होना चाहिए। ये प्रबंधन के गुण हैं। 12वां प्रश्न है, अधिगम प्रबंधन महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रशासन करना। दंड देना नहीं, डांट फटकारना नहीं, अनुशासन रखना नहीं, प्रशासन करना। 13वां प्रश्न है, मान्यता के अनुसार बच्चों में अधिक नज़दीक होते हैं। बच्चों के अधिक नज़दीक माँ होती है, इसीलिए मातृभाषा कही जाती है। माँ के मुख से सुनी गई भाषा, और माँ कोमल स्वभाव की होती है, इसलिए बच्चों के सबसे करीब माँ मानी जाती है। 14वां प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो है वो प्रधानाध्यापक होता है। सचिव ग्राम शिक्षा समिति का प्रधानाध्यापक होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधान, ग्राम प्रधान। अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव होता है प्रधानाध्यापक। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष जो है वो ग्राम प्रधान होता है। 15वां प्रश्न है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, यानी प्रबंधन अच्छी तरीके से है तो पैसे का भी प्रबंध अच्छी तरीके से किया जा सकता है। 16वां प्रश्न है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। 17वां प्रश्न है, औपचारिक रूप से संगठन समूह के व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। देखिए, परिभाषा है प्रबंधन किसे कहते हैं? तो औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। ये कथन टेलर का है। ये कथन किसका है? टेलर का है। 18वां प्रश्न देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। और प्रधानाध्यापक भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इस उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि गांव के समीप खुले मैदान में विद्यालय होना चाहिए, बहुत भीड़ भाड़ इलाके में नहीं होना चाहिए।
दूसरा है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन क्या है? मानव द्वारा प्रबंधन, तो इसमें मानवीय प्रबंधन में आ जाते हैं शिक्षक, छात्र और समुदाय। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समय सारणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है? एकदम स्ट्रिक्टली अनुशासन का समय सारणी का अनुपालन नहीं, बल्कि समय अनुसार यदि आवश्यकता हो तो उसमें फेरबदल भी किया जा सके।